वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नीट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइंस टॉपिक से रिलेटेड है। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये नीट का जब री एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का ये पेपर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2024 में आया हुआ था। तो नीट 2024 का री एग्ज़ाम हुआ था क्योंकि नंबर ऑफ टॉपर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो कुछ सेलेक्टिव कैंडिडेट्स का नीट 2024 में फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और उस पेपर में हमारे ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा मूव कर रहा है और पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि पोजीशन के साथ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है टाइम रिलेटेड फंक्शन दे रखा है। टाइम पर डिपेंडेंट है पोजीशन का, उसका एक फंक्शन दे रखा है। अब ये पूछ क्या रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे, और ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात ये पोजीशन दे रखा है। तो पोजीशन को जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिलता है, तो वेलोसिटी मिलता है। अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पोजीशन को मैं टाइम के टर्म्स में रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा ये एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है, dx के पावर n बाई dx इक्वल टू nx के पावर n-1। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं टाइम के अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारे कांस्टेंट है तो अल्फा तो निकल गया और डी टी के पावर 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 अल्फा इस फार्मूला पर अगर आप पुट कर दीजिएगा तो 4 अल्फा टी के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर बीटा फिर उसके बाद टी स्क्वायर है तो एन का वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कीजिएगा 2 इंटू टी इंटू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 2t। ऑलरेडी बीटा अवेलेबल है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा गामा आ जाएगा। और जब कांस्टेंट, एक चीज़ नोट करके रख लीजिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जो है वो हमेशा 0 होता है। क्यों, हमारा कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्या कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी में टाइम का वैल्यू आप 0 पुट करोगे। तो टाइम का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये टर्म आउट हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा, गामा। तो गामा मैंने लिख दिया। फिर से मैंने वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट किया है। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट किया है, सेम फार्मूला ऊपर वाले को लगाया है और ये वाले का यूटिलाइजेशन हुआ। तो आफ्टर ये डिफरेंशिएशन हमारा ये एक्सप्रेशन आया। अब क्या करते हैं कि हमको फिर से पूछ रहा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टाइम 0 की बात कर रहा है तो टाइम 0 आप पुट कर दीजिए। पुट करिएगा तो ये वाला टर्म से एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा केवल 2 बीटा। और इसका रेशियो पूछ रहा है वेलोसिटी इनिशियल अपॉन एक्सेलरेशन इनिशियल, तो गामा अपॉन 2 बीटा, गामा इज टू 2 बीटा। दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मेनली अगर जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है, अगर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है और डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला उसको आता है तो आराम से इस प्रॉब्लम को बना लेगा। जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है क्योंकि नीट के बच्चे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर कोई वास्ट डिफरेंशिएशन यूज नहीं हुआ है। सिंपल फार्मूला ये और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है जो कि बराबर डिफरेंशिएशन में यूज होता है। ये वाले प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है। ये हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। वेलोसिटी टाइम का प्लॉट दे रखा है और आपसे एक्सेलरेशन टाइम का प्लॉट पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम दे रखा है तो एक्सेलरेशन टाइम हम कैसे जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर वेलोसिटी मेरा 2 डिग्री है, अगर 2 डिग्री का वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन मेरा लीनियर आ जाएगा। अगर वेलोसिटी लीनियर है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस अगर 3 डिग्री ऑर्डर का हमारा वेलोसिटी है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 डिग्री पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करने से हमारे डिग्री क्या है वो कम हो जाएगी। 3 डिग्री मतलब अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक अगर है तो वो लीनियर में आ जाएगा, लीनियर है तो कांस्टेंट में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा ग्राफ लिनियरली वेलोसिटी राइज कर रहा है समय के साथ। तो वेलोसिटी राइज करना टाइम के साथ, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलेटिव कंडीशन में है तो एक्सेलेरेशन होगा। तो इसको जब हम, ये हमारा ग्राफ क्या है आप देख के आप बता सकते हैं ना, ये लीनियर ग्राफ है। और लीनियर को मैं अभी जस्ट बताया कि अगर लीनियर का इक्वेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो y = x + b, ये लीनियर का इक्वेशन है। तो y = x + b, तो अब इसको क्या आता है कि लीनियर को जब डिफ्रेंशिएट करेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट, ये देखिए ये लीनियर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा। आप देखिए इस ग्राफ में लीनियर है, इस ग्राफ में लीनियर है, इस ग्राफ में कांस्टेंट है, इस ग्राफ में कांस्टेंट है। तो आप इस दो ग्राफ पर C और D पर फोकस कीजिए। A और B आउट हो गया, A और B आउट हो गया क्योंकि इसमें लीनियर वेरिएशन आपको दे रखा है। फिर से आप देखिए A B C D मैं लिख देता हूँ। अगर B से C की मैं बात करता हूँ तो B से C आप देखिए ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो अभी जस्ट हम बताएं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो आप देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। फिर उसके बाद C से D देखिए, तो C से D में हमारा क्या है, स्लोप निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप मतलब कि समय के साथ वेलोसिटी घट रहा है, तो मतलब कि रिटार्डेशन कंडीशन है। क्या है, रिटार्डेशन मतलब कि डी एक्सेलेरेशन का कंडीशन है। तो डी एक्सेलेरेशन में क्या होगा कि अगर मेरा अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या है, समय के साथ अगर डिक्रीजिंग कंडीशन में है, जिसका स्लोप निगेटिव है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन भी हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ से यहाँ क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी A to B की मैं बात कर रहा हूँ, A to B की मैं बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी मेरा लीनियर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लीनियर है और राइजिंग है, समय के साथ वेलोसिटी राइज कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है। फिर अगर मैं B से C की मैं बात करूँ, B से C की मैं बात करूँ तो B से C में आप देखिए क्या है, B से C में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर मैं V हमारा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन मेरा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि dv/dt है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर मैं C से D की मैं बात करूं तो C से D में क्या है कि वेलोसिटी में हमारा लीनियर है लेकिन डिक्रीजिंग है, समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक्सेलेरेशन भी अगर जब डिफरेंशिएट करेगा तो कांस्टेंट होगा लेकिन हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा, निगेटिव होगा। तो एक ऑप्शन आप ये देखिए C नंबर, कि अगर मैं इस ग्राफ को तोड़ा हूँ A से B, मान लो इसको, इस पॉइंट को A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, C नाम दे दिया और इसको D नाम दे दिया। तो A से B मैं देखूंगा तो ये वाला आप नोट कर लीजिए, जो एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद B से C में देखिए आप, एक्सेलेरेशन हमारा क्या है, 0 है। तो B से C में आपका एक्सेलेरेशन 0 है, देख लीजिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पर B से C में 0 है। और फिर मैं C से D में क्या बताया, वेलोसिटी हमारा लीनियरली डिक्रीजिंग है, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट स्लोप आएगा लेकिन एक्सेलेरेशन मेरा निगेटिव होगा। तो एक्सेलेरेशन मेरा निगेटिव है। अब ये हमारा ऑरिजिन है, इसके ऊपर हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, इसके नीचे निगेटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे जो कि नीट 2024 में आए हुए थे। एक क्वेश्चन जो है नीट 2024 के री एग्ज़ाम में था और दूसरा नीट 2024 का मेन पेपर में था। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।